गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ का मैथ। चैप्टर नंबर 8 महत्तम समापवर्तक। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, वहीं से क्वेश्चन समझेंगे कैसे करते हैं। महत्तम समापवर्तक क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित का मैसेपन ज्ञात कीजिए। और इसका क्या है 1824, यानी 1824 का मैसेपे याद करना है। तो मैसेपे कैसे निकालते हैं देखिए। 1824 का मैसेपे कैसे निकालते हैं देखिए। 18 और 24, ठीक है, इस तरह से निकालना होता है। दो नंबर दिए हैं, इन्हें एक साइड डिवाइड देना है। तो सबसे पहले छोटा नंबर लेते हैं, सबसे छोटी संख्या, यानी सबसे छोटी संख्या क्या है 2। ठीक, एक से तो दोनों डिवाइड होंगे 2, तो 2 से 18 डिवाइड होगा। देखिए डिवाइड करते हैं, 2 नम 18, 2 के पहाड़े में 9 बार 18 आता है। 24 डिवाइड होगा, हो जाएगा देखिए 2 और 4, 2 एकम 2, 4, 2 दूनी 4, हो गया कितनी बार 12 बार, तो 12 लिखेंगे यहाँ। अब देखिए 9 और 12 किसके पहाड़े में आते हैं, किस पहाड़े में आते हैं दोनों। तो किसके में आते हैं 9, 3 के में। 12 भी आता है 3 के में, तो किससे डिवाइड करेंगे 3 से। 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब देखिए ऐसा कोई पहाड़ा जिसमें 3 भी आए और 4 भी आए, ऐसा तो कोई पहाड़ा नहीं होता। 3 भी खुद से कटेगा और 4 भी खुद से कटेगा या 2 से। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए इसमें मैसेपे वो होता है जो संख्या आपको दी गई है वो उसे पूरा काट दे, उन संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए 18 और 24 को किसने काटा था 2 ने। फिर 9 और 12 को किसने काटा 3 ने। लेकिन 3 4 को किसने काटा 3 ने 3 को काटा, 4 को 2 ने काटा। अलग अलग काटा ना, तो ये नहीं आएगा। तो वे संख्या जिन्होंने पूरा पूरा काटा वो थी 2 और 3। तो हम इसे कैसे लिखेंगे 2 गुणा 3, कितना हो जाएगा 2 तिया 6। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। 52 और 65 यही दिया है। अब 52 और 65 का मैसेपे निकालेंगे। जैसे भी बताया, पहले 52 और 65 को लिखेंगे, फिर कोई ऐसा पहाड़ा देखेंगे जो 52 को भी काटे और 65 को भी काटे। तो कौन सा पहाड़ा है ऐसा, है कोई। देखिए 2 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े से दोनों नहीं कटेंगे क्योंकि ये इवन है और ये ओड है। 2 तो सिर्फ इवन को काटता है और 3 भी सिर्फ ओड को काटता है लास्ट में जब ओड होता है। 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, 9 तक कोई नहीं है। किस पहाड़े में आते हैं दोनों 13 के में। किस में 13 में, यानी 13 से काटेंगे। 13 चौका 52, 13 पंजे 65। अब देखिए सेम कंडीशन, यहाँ 3 और 4 था, यहाँ पे 4 5 है। तो 4 को कौन काट देगा 2, 2 दूनी 4, लेकिन 5 ऐसे ही रहेगा। 2 एकम 2, लेकिन 5 ऐसे ही रहना है। अब काटेंगे 5 को जब ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ 1 हो गया इसका, अब इसको काटेंगे तो 5 1 5, 5 एकम 5। वो नंबर उनका गुणा जो पूरा पूरा काटा है। तो किसने काटा है, यहाँ पे भी अलग हो गया, ओनली 13 ने काटा है। तो इसका मैसेपे क्या हुआ 13। आपका आंसर आया 13। जरूरी नहीं है हर बार गुणा करनी पड़े, कभी कभी एक ही नंबर काटता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही अगले में आ जाइए। देखिए अभी हमने ज्ञात किया था मैसेपे गुणनखंड विधि से, अब करेंगे भाग विधि से। भाग विधि यानी भाग देकर। देखिए निम्नलिखित में मैसेपे भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए।
पहला क्वेश्चन है 15 और 25, यानी भाग देकर ज्ञात करना है में से। ये सबसे इजी होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का कै फर्स्ट क्वेश्चन है 15 और 25, तो कैसे सॉल्व करेंगे? भाग विधि से भाग देना है, तो जो छोटा नंबर है उससे बड़े नंबर को भाग दे दीजिए। तो 15 को 25 से भाग देंगे, 15 से 25 को भाग देंगे तो देखिए क्या होगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ज़्यादा हो गया तो एक बार जाएगा, 15 एकम 15, 5 से 5 तो 0, 2 में से गया 1, 10 बचा, नहीं चलेगा। तो अब क्या करेंगे, इस 10 से इस 15 को भाग दे देंगे। अब ये 10 इसे भाग देगा तो 15 को यहाँ लिख लेंगे, 10 से भाग देंगे, 10 दूनी 20, ज़्यादा होगा तो 10 एकम 10, तो कितना आएगा, कितना बचेगा 5, क्योंकि एक और एक में से एक जाएगा तो 0 हो जाएगी। अब ये 5, अब ये 5 बचाया अभी, तो 5 अब किसे भाग देगा, अब ये 5 10 को भाग देगा तो 10 लिखेंगे यहाँ, तो 5 दूनी 10, तो क्या हुआ, ये पूरा 10 में से 10 गए 0, तो में से क्या है आपका 5, किसने काटा, 5 ने, जो पूरा काट दे उसे कहते हैं में से। तो ये है 5, तो इसका में से क्या आया, इसका में से आया इसका में से आया आपका 5। ठीक है, ये आपका आंसर है। एक क्वेश्चन और करते हैं, 76 और 152 का निकालना है। 76 और 152 इसका निकालेंगे तो छोटी संख्या क्या है इसमें 76, बड़ी क्या है 152, तो 76 से 152 को भाग देंगे, तो करिए मल्टीप्लाई कीजिए 76 में, 2 की 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 1 15, कितनी बार गया, एक बार, तो 152, तो इसका में से क्या हुआ, 76 नहीं काट दिए इसे, तो क्या हो गया में से इसका, जो काट देगा वही उसका में से पे होगा, तो 76 इसका आंसर हो गया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सेम है आपके, ऐसे ही आपको करने हैं। अब देखिए शाब्दिक प्रश्न, उस समय उस सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी जो 42 मीटर तथा 70 मीटर को बराबर बराबर नाप सके। तो देखिए डियर, इसमें पहला क्वेश्चन करेंगे, 42 और 70 नंबर क्या दिए, संख्या क्या दी है 42 और 70, फीता 1 संख्या 2 है, उन दो चीज़ों के लिए एक चीज़ चाहिए, 2 फीते हैं और 1 फीता चाहिए, तो क्या है में से, तो में से निकालेंगे 42 और 70। ठीक है, तो 42 और 70 का में से निकालेंगे, जैसे बताया था कोई सी विधि से आप निकाल सकते हैं, इस विधि से, भाग विधि से या गुणनखंड विधि से, जो से आपको इजी लगे। तो हम गुणनखंड से निकाल रहे हैं, पहले 70 डिवाइड करेंगे किससे, 2 से हो जाएगा, 2 से कीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ऐसे ही करना सीखना है। अब देखिए 70 को करेंगे, 2 तियाँ 6, कितना बच्चा 1, 0, 2 पंजे 10, तो कितना हुआ 35। अब देखिए 21 और 35 2 से जाएंगे नहीं, 3 से जाएंगे नहीं, क्योंकि 3 के टेबल में 35 आता ही नहीं है, 3 खत्म हो जाएगा, 5 रह जाएगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, क्योंकि उसमें 21 नहीं आता, 6 से बिल्कुल भी नहीं, और 7 से चला जाएगा। देखिए 7 तियाँ 21, 7 पंजे 35। अब फिर से वही कंडीशन है, 3 और 5 अलग अलग हो गए और दोनों अभाज्य संख्या हैं जो कि अपने से कटेंगी, तो 3 एकम 3 और 5 एकम 5। तो किसने किसे काटा, 2 ने 42 70 को, दोनों को, और 7 ने 21 35 2 को, बाकी 3 ने खुद को, 5 ने खुद को, तो कौन से रहे हमारे में से पे, हमारा रहा 7 गुना 2 बराबर कितना आया, 7 दूनी 14। तो कितना बड़ा फीता है, वो क्या नाप है उस फीते की, जो इन दोनों को नापेगा, वो है 14 मीटर का। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, बाकी के 4 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक।